गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने करना है आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और सबसे पहले उसमें से करना है हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम के साथ करते हैं इसे। जैसे मान लो हमारे पास कोई सरफेस है एक्स वाई, ठीक है। एक रे आई, इंसिडेंट रे, उसने सरफेस के साथ स्ट्राइक किया, टकराई और वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और जो सरफेस के एक साइड मान लो मीडियम फर्स्ट है और दूसरी साइड मीडियम सेकंड है, मीन्स अलग अलग मीडियम है, दोनों साइड डिफरेंट मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो रिफ्लेक्शन के केस में रे लाइट आ रही है वे वापस उसी मीडियम में जा रही है। ओके, वही डेफिनेशन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक द लाइट, कि जो लाइट आई है उसका वापस जाना, टू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, सरफेस से टकराने के बाद, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने डिस्कस करनी है। जैसे एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया? सरफेस है, ठीक है। जो रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस रे को हम क्या नेम देंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। और इंसिडेंट रे सरफेस पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से स्ट्राइक करने के बाद जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उस रे को हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है सभी को? और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल। जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हमने नेम दिया एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम नेम देते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थे हमारी टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पर 2 लॉज हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है, जो कि डायग्राम में भी क्लियर है, ठीक है। आई इज इक्वल टू आर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या है फर्स्ट लॉ? इंसिडेंट एंगल मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल मीन्स एंगल आर, के जो नॉर्मल के साथ दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों क्या हैं? इक्वल होंगे हमेशा। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। और सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गए हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। हमने पहले जो सारी टर्म्स करनी है वो रिफ्लेक्शन की करनी है, जो चैप्टर 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सारा रिफ्लेक्शन आता है और सेकंड पार्ट में रिफ्रैक्शन आता है, ओके। और जब रिफ्लेक्शन की बात होगी तो हम मिरर करेंगे, मिरर की एक्सप्लेनेशन, और जब रिफ्रैक्शन की होगी फिर हमने लेंस करने हैं, लेंस की एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था? इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करा और वो वापस चली गई उसी मीडियम में। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे पास आउट कर जाती है,
मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे इस साइड मीडियम फर्स्ट है, इस साइड मीडियम सेकंड है, मीन्स डिफरेंट मीडियम है, कोई और मीडियम है, एयर वाटर जो मर्जी लगा लो आप, ठीक है। एयर वाटर ग्लास जो कॉमन एग्जांपल्स मिलेंगी आपको इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के केस में जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो इंसिडेंट रे है, मान लो सनलाइट आ रही है, ठीक है। अगर वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जो मिरर पर स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मिरर के दूसरी साइड थोड़ा ना पास करेगी जो सनलाइट है। बट इन केस ऑफ ग्लास, जैसे हमारे विंडो ग्लास होते हैं सिंपल, ठीक है, उसमें से जो सनलाइट है वो पास कर जाती है, तभी रूम के अंदर एंटर करती है ना, ग्लास में से, विंडो में से, ठीक है। तो हम उस केस को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें वो वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, पास नहीं करती, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन के केस में हम मिरर करेंगे, रिफ्रैक्शन के केस में लेंस करेंगे। और पहले हम जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है सारा वो कवर करेंगे चैप्टर में से, ठीक है। और हमने जो टर्म्स डिस्कस कर ली अभी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये सारी टर्म्स आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज़ होनी है, ठीक है। क्या है फर्स्ट लॉ हमारा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, डैट इज इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। और आप क्या बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या है, आपने डायग्राम से याद रखना है। फर्स्ट लाइन क्या है हमारी, इंसिडेंट रे, उसके बाद कौन है, नॉर्मल, और उसके बाद कौन आया, रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ओके, क्लियर है सभी को इतना। और उसके बाद बेटा हमने डिस्कस करना है कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर जो कि स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स हैं, ठीक है। जी पूरा क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। और उसमें कनकेव एंड कन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट क्या है, कनकेव मिरर है। आपने याद रखना है कि जो कनकेव मिरर है उसकी जो आउटर साइड है वो शेडेड होगी, कनकेव मिरर की जो आउटर साइड है वो शेडेड होगी, और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो इनर साइड है वो शेडेड होगी, ठीक है। आप स्पून की एग्जांपल लेकर भी इसे याद रख सकते हैं। स्पून का जो आउटर साइड है उसे कनकेव याद रख लो, और जो इनर साइड है उसे कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव की आउटर साइड शेडेड होती है और कन्वेक्स की इनर साइड शेडेड होती है। इसमें आपने बस इतना ही याद रखना है, कैसे ड्रॉ करना है जे आपको डायग्राम इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जो हमारा कनकेव मिरर है उसका जो आउटर साइड है ऐसे आपने शेड कर देनी है, और जो कन्वेक्स है उसकी इनर साइड शेड करनी है। क्लियर है सभी को। और उसके बाद आपकी टर्म आती है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसमें से हमने एक ही लाइन करनी है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मार्क में ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हर बार आता है। जैसे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, आपने बस इतना याद रखना है कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस किस मिरर को बोलते हैं। जैसे जो कनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं, और जो कन्वेक्स मिरर है उसको हम डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्ज करना, मींस रेज़ को, जितनी भी रेज़ हैं, लाइट रेज़ हैं, उनको एक पॉइंट पर मीट करवाना, कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, फैलाना, रेज़ को फैलाना। और रेज़ को कन्वर्ज करने का काम कौन सा मिरर करता है, कनकेव। डाइवर्स करने का काम कौन सा मिरर करता है, कन्वेक्स। और इसीलिए हम कनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। ओके बेटा, इतना आपने आज रिवाइज करना है, और नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। और जो नेक्स्ट हमने कल करना है उसका जो थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू देना है। जैसे आपने बस इतना लर्न रखना है कि जो हमारी कौन सा अल्फ़ाबेट, ठीक है, किस टर्म को डिनोट कर रहा है, इसके रिलेटेड हमने कल डिस्कस करने हैं आगे फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और इसकी साइन कन्वेंशंस। जैसे अगर यू लिखा हुआ है, ठीक है, यू का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वी लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। एफ का मीनिंग क्या है, फोकल लेंथ, एंड आर का मीनिंग क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, U का मीनिंग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V का मीनिंग डिस्टेंस ऑफ इमेज।
आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली यू पहले आता है एंड वी बाद में आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पहले होती है, उसकी इमेज बाद में बनती है, ठीक है। तो यू का मतलब डिस्टेंस किसका हुआ, ऑब्जेक्ट का, और बी का मतलब किसका डिस्टेंस है, इमेज का। एफ उसके नेम से ही क्लियर है, फोकल लेंथ, आर भी उसके नेम से ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने का एक थोड़ा सा मेथड बताया था। जैसे हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर के सेंटर में से जो लाइन जा रही है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर के जिस पॉइंट पर कट करती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, पोल। और आपने इसके बाद एक बात का ध्यान रखना है कि पोल से जितना आप फोकस लोगे, पोल से जितना आप फोकस लोगे, मान लो आपने 3 सेंटीमीटर लिया, उतना ही आपने फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंथ लेना है। जितना आप पी से एफ लोगे उतना ही एफ से आपने सी लेना है, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये टर्म्स मैं आपको कल एक बार ओवरव्यू दे दूंगी, बट आपके सिलेबस में से ये अब कट हो गई हैं, ओके। बट फिर भी मैं आपको बता दूंगी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। फ़िलहाल आपने आज इतना याद करना है बस, ठीक है, कि कौन किसको डिनोट करता है, तो कल के लेक्चर में हमको ईजी हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक्स।